हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का 2023 का जो हमारा मॉडल पेपर आया है उसके सॉल्यूशन के बारे में, उसके हल के बारे में। तो सामाजिक विज्ञान में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके प्रश्नों के उत्तर आप कैसे देंगे 2023 के बोर्ड एग्जाम में, ये पैटर्न को हम समझने वाले हैं इस मॉडल पेपर के अनुसार। तो ये यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है जिन्हें आपको पढ़ना ही चाहिए और इसी प्रकार से इसी पैटर्न पे आधारित आपका बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर होगा इसी प्रकार से पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं खंड अ में जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो जैसा कि हम बता दें, खंड अ में आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा टोटल 20 अंक का होगा। ठीक है, टोटल 20 अंक का होगा और ये बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनमें से पहले की अगर हम बात करें तो पहले को देखते हैं अगर, तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है बिस्मार्क, नेपोलियन, ड्यूक मेटरनिख, ज्यूसेppe मैत्सिनी। तो सही आंसर है हमारा नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा है हमारा, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है, इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। देखिए हमारा ऑप्शन दिया गया है, सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। दूसरा ऑप्शन है, सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। और तीसरा ऑप्शन है, संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। और द है हमारा चौथा ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है हमारा स, जो कि है संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, जो कि है संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। तो स ऑप्शन हमारा सही होगा दूसरा का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी। ये इस प्रश्न का देखिए, इस प्रश्न में जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, महामंदी के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है हमारा स, महामंदी के कारण। क्यों? क्योंकि देखिए महामंदी जो हुई थी ना 1929 ईस्वी में आई थी, जिसके कारण क्या हुआ था कि गेहूं के जो रेट थे, गेहूं के रेट बहुत गिर गए थे, गेहूं की जो कीमत थी बहुत गिर गई थी, जिससे किसानों को दिक्कत हो रही थी। तो ये इस प्रश्न का आंसर स होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ब्रेटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था। ब्रेटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था। तो सही आंसर है हमारा अ, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है हमारा अ, अमेरिका। ठीक है, क्या है आंसर? अमेरिका। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका, अ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्न में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। पहला है कठोर संविधान, दूसरा है शक्ति का केंद्रीयकरण, तीसरा है संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा अ, कठोर संविधान। ठीक है, कठोर संविधान। तो सही आंसर है कठोर संविधान। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। सामाजिक विभाजन का कारण क्या है, देखिए अ धर्म, ब भाषा, अ और ब दोनों, यानी कि धर्म और भाषा दोनों। कौन सा कारण है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सामाजिक विभाजन करने का जो कारण होता है ना, वो धर्म और भाषा दोनों होता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा हमारा, सही आंसर होगा हमारा स, यानी कि अ और ब दोनों। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा अ और ब दोनों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है। ठीक है, लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। अ है हमारा, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, ब है स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, और स है बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, और द है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए अ जो ऑप्शन है, अ
जिससे हम कह सकते हैं समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन है हमारा समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। ठीक है, लैंगिक विभाजन में। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा फ्रांस से। ठीक है, आप तुरंत टिक कर दीजिएगा। जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन दिया गया है। फ्रांस से हमारा जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था सबसे पहले हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ड्यूक मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? तो ड्यूक मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? देखिए ऑप्शन है रूसो को, विक्टर इमैनुएल को और काल्विन को, जिउसेपे मैत्सिनी को। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा जिउसेपे मैत्सिनी। ठीक है, द ऑप्शन हमारा सही होगा, जिउसेपे मैत्सिनी। ठीक है, क्या आंसर है हमारा? जिउसेपे मैत्सिनी। ठीक है, इसे नोट करते रहिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, अ और ब दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा हमारा आंसर? देखिए जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है ना, उसमें जनता को ही सर्वे सर्वा माना जाता है। ठीक है, उसमें नागरिकों को समानता को भी बढ़ावा दिया जाता है और व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा, जो कि है अ और ब दोनों। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? ठीक है, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखिए इस प्रश्न का आंसर जो होगा, पहले तो दिया है नवीकरणीय योग्य संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन, जैव संसाधन और दिया है संभावी संसाधन। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही ऑप्शन होगा हमारा नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन, ये हमारा ऑप्शन अ जो है सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। निम्न में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? ठीक है, भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? तो देखिए पहला है गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। तो सही ऑप्शन है हमारा ब, अधिक सिंचाई। ठीक है, अधिक सिंचाई। ठीक है, क्या है? अधिक सिंचाई। सही ऑप्शन अधिक सिंचाई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? शिशु मृत्यु दर निम्नतम है, तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें शिशु मृत्यु दर क्या है? निम्नतम है। तो सही ऑप्शन है हमारा केरल, बिहार, पंजाब, हरियाणा में से सही ऑप्शन है हमारा केरल, ऑप्शन सही है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसमें से आपका देखिए ऑप्शन दिया है, रोजगार की परिस्थितियां, आर्थिक क्रिया की प्रकृति, उद्गम का स्वामित्व, किसी उद्गम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा उद्गम का स्वामित्व। ठीक है, उद्गम का स्वामित्व, ये हमारा जो ऑप्शन होगा ये हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न का ऑप्शन दिया गया है, भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो देखिए भूक्षरण, क्षरण का मतलब होता है कि भूमि का क्षरण होना, यानी कि भूमि का क्षय होना, नाश होना। तो भूमि जब नाश होगा तो भूमि में फसल नहीं उगेंगे, और जहाँ पे फसल नहीं उगते हैं उस भूमि को हम अनुपजाऊ भूमि कहते हैं। तो अगर भूक्षरण होगा तो भूक्षरण का तात्पर्य क्या होगा? भूमि का अनुपजाऊ होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो अ है ये हमारा सही है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? तो सही ऑप्शन है हमारा, इसमें ऑप्शन पढ़ सकते हैं, दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, चंबल घाटी। तो सही आंसर है हमारा द चंबल घाटी। ठीक है, यहाँ पे कोयला का जमाव इस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारा उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य, दूसरा ऑप्शन है वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें,
तीसरा ऑप्शन अधिक मजदूरी और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जो ऑप्शन है हमारा अधिक मजदूरी। जब अधिक मजदूरी मिलेगा तो भूमिहीन ग्रामीणों के लिए अधिक विकास का लक्ष्य बन सकेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन का हमारा जो स ऑप्शन है ये सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। तो पहला है हमारा, सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। ब, सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधक को बढ़ावा देता है। अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए देखते हैं। इसमें से हमारा जो अधिक क्वेश्चन सही होगा वो विश्व व्यापार संगठन वाला जो स ऑप्शन है, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोयला ऑप्शन दिया है, भूतापीय ऊर्जा, और वह दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है हमारा वो है इसमें जो सही ऑप्शन है वो है भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तो भूतापीय ऊर्जा ब हमारा जो ऑप्शन है ये हमारा सही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया गया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण, और स ऑप्शन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। तो इसमें सही जो ऑप्शन है हमारा, सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी चीज़ें उसके निवेश से इस पर प्रभाव पड़ी। ठीक है, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश से इस सभी चीज़ों पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, किस पर पहला अ और ब और स तीनों ऑप्शन हमारा सही है। तो उपरोक्त सही हमारा जो कथन होगा ये सही होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।